आज राधा और शंभू अपनी पहली रात मनाने वाले थे कि तभी उसी समय पलंग टूट जाता है। पलंग टूटने की आवाज सुनकर परिवार के सभी लोग वहां आ जाते हैं और राधा तथा शंभू को पकड़ लेते हैं। दरअसल राधा एक सीधी सादी लड़की थी जो रोजाना एक अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी करती थी। एक दिन शंभू अपनी बहन के डिलीवरी चेकअप के लिए राधा के पास अस्पताल आता है। उसकी बहन गिरिजा 10 साल बाद गर्भवती हुई थी, जिससे शंभू मामा बनने वाला था। इस खुशी में शंभू बहुत भावुक हो जाता है। शंभू की इस भावनात्मकता को देखकर राधा को उससे प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे राधा और शंभू के बीच बातचीत बढ़ती है। इसी बीच शंभू की बहन की डिलीवरी हो जाती है और वह बहुत खुश होकर अपनी भांजी को गोद में लेकर रोने लगता है। फिर वह अपनी भांजी को बहुत प्यार से पालने लगता है। भांजी भी शंभू से बहुत जुड़ जाती है और किसी और के पास जाना पसंद नहीं करती। वह हर रात शंभू के साथ ही सोती थी। इधर राधा और शंभू की शादी हो जाती है और दोनों अपनी सुहागरात मनाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन शंभू की भांजी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। मजबूरन दोनों जब भांजी सो जाती है, एक पुराने स्टोर रूम में जाकर सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पलंग टूट जाता है। पलंग टूटने की आवाज सुनकर परिवार के लोग वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। यह सब देखकर राधा को बहुत शर्म आती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों हनीमून पर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी शंभू की भांजी फिर आ जाती है और उनकी यात्रा रद्द हो जाती है। अब राधा इस बात से बहुत नाराज हो जाती है कि वह अब तक शंभू के साथ एक बार भी ठीक से समय नहीं बिता पाई। इसलिए वह गुस्से में शंभू पर चिल्लाने लगती है और उसे बहुत कुछ बुरा भला कहती है। गुस्से में राधा शंभू को छोड़कर अकेले ऑटो से घर से चली गई। दरअसल शंभू अपने भांजे से बहुत प्यार करता था और हर रोज उसे अपने साथ सुलाता था। जब भी राधा और शंभू एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, शंभू का भांजा आकर उनके बीच रुकावट बन जाता था। राधा इस स्थिति से तंग आ चुकी थी। अगले दिन से वह शंभू से नाराज रहने लगी और उसे देखकर भी अनदेखा करने लगी। इसी बीच राधा रसोई में सब्जी बना रही थी कि तभी शंभू ने उसे मैसेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे राधा बहुत गुस्से में आ गई। उसने वहीं गुस्से में सब कुछ फेंक दिया और अपने कमरे में चली गई। इसके बाद शंभू सबके सामने राधा को मनाने के लिए खुद उसके पास गया और उसके पैरों को पकड़कर उसे खुशी खुशी सबके सामने आने को कहा। राधा ने भी तुरंत शंभू के साथ जाकर सबके सामने मुस्कुराते हुए खुद को बहुत प्यारी दिखाने की कोशिश की। अब राधा अपने पहले के गुस्से को भूलकर दोबारा सजने संवरने लगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज पहली बार वह और शंभू साथ में लूडो खेलने वाले थे। राधा बहुत खुशी से तैयार होकर शंभू के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन उधर शंभू अपने भांजे को लेकर बहुत देर रात तक घर नहीं लौटा। ये सब छत से खड़ी राधा देख रही थी और गुस्से में आकर वह अपने चेहरे का सारा मेकअप पोंछने लगी और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन से राधा गुस्से में अपनी ननद गिरिजा को देखकर भी अनदेखा करने लगती है, जिससे गिरिजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर गांव के पूजा मंडप में अगले दिन राधा और गिरिजा के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि गिरिजा के बेटे की वजह से राधा अब तक अपने पति शंभू के साथ एक रात भी चैन से नहीं बिता पाई थी। बहस इतनी बढ़ जाती है कि अंततः दोनों को अपने अपने घर लौट जाना पड़ता है। अब राधा और शंभू एक नए घर में अकेले रहने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। उधर गिरिजा अपने गुस्से में आकर यह मान लेती है कि उसका भाई शंभू अब इस दुनिया में नहीं है और वह उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा देती है। इसी दौरान राधा माँ बनने वाली होती है। इस खुशखबरी को शंभू अपनी बहन गिरिजा को अपनी माँ के माध्यम से बताना चाहता है, इसलिए शंभू की माँ गिरिजा के घर जाती है। लेकिन वहाँ जाकर वे देखती है शंभू की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। यह देखकर वे फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय गिरिजा घर के अंदर आ जाती है और शंभू की माँ को देखकर जानबूझकर रोने का नाटक करने लगती है। इधर राधा के पहली बार माँ बनने की खुशी में एक बड़ा पूजा समारोह रखा जाता है। उसी पूजा में शंभू की वांजा शंभू की माला चढ़ी तस्वीर की बात राधा को बता देती है। यह सुनते ही गिरिजा एक चोर की तरह छिपते हुए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन राधा उसके पीछे जाती है और सबके सामने गिरिजा की जमकर क्लास लेती है। आज राधा के पहली बार गर्भवती होने की खुशी में सभी लोग बहुत प्रसन्न थे और धूमधाम से उसे आशीर्वाद दे रहे थे। तभी अचानक उसकी ननद और उसके बेटे का सड़क दुर्घटना हो जाती है। यह खबर मिलते ही शंभू राधा को छोड़कर तुरंत अपने भांजे को देखने अस्पताल चला जाता है। इस बात से राधा को बहुत गुस्सा आता है। वह भी तुरंत अस्पताल पहुंचती है और शंभू से गुस्से में कहती है, जिस बहन ने सिर्फ एक छोटी सी बात पर तुम्हें जिंदा होते हुए भी मरा घोषित कर दिया, तुम्हारी तस्वीर पर माला चढ़ा दी, आज तुम उसी के बेटे के लिए मुझे छोड़कर यहाँ चले आए हो। शंभू शांतिपूर्वक जवाब देता है, राधा प्लीज इस समय की परिस्थिति को समझो, वो मेरा भांजा है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। राधा कहती है, ओह अपने भांजे के लिए तो तुम दौड़ कर आ गए, लेकिन हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। यह सुनकर शंभू को गुस्सा आ जाता है और वह राधा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। राधा गर्भवती होने के कारण गिर जाती है और दर्द से तड़प उठती है। गुस्से में आकर राधा अपनी मंगलसूत्र उतार कर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन राधा शंभू को तलाक के कागज भेज देती है। जब शंभू उन कागजों को देखता है तो उसे राधा के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाता और राधा को देखने अस्पताल चला आता है, लेकिन अस्पताल में राधा के परिवार वाले उसे और उसके परिवार को अंदर आने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने राधा को तकलीफ दी थी। उसी समय शंभू की बहन गिरिजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राधा के परिवार से हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।